हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस काफी सारे आपने कर भी लिए होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चंस आपको प्रत्येक खुद करना है। वैसे मैंने 15 भी करवा दिया था, लेकिन दो क्वेश्चन बीच में ये हम लोगों ने छोड़ दिए थे, 13 और 14, कोई एक क्वेश्चन समझाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो यहां से कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। एक तो तरीका अपने पास यहाँ पर, ये अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर अपने पास क्वेश्चन में सेक को क्या लिख सकते हो। सेक को लिख सकते हो 1/cos फाई। टेन को क्या लिख सकते हो, sin φ/cos φ। बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, 1 + sin φ का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी चल रहा है। 1 + sin φ का होल स्क्वायर अपॉन नीचे डिवाइड में है cos²φ। तो यहां से इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। ये cos²φ करना भाई, इसको या तो ब्रैकेट लगाओ या ये यहां पर cos φ² नहीं, cos²φ अपने पास है ये। तो ये देखिए, यहां से एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो 1 - sin φ का होल स्क्वायर अपॉन cos²φ तो है ही। बिल्कुल ठीक है। ये 1 + sin φ का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर को मुझे बताइए, नीचे तो अपने पास cos²φ चल ही रहा है। अब ये बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर, ये 1 - sin φ और ये 1 + sin φ, दोनों की पावर अगर अपने पास दो है, दोनों की ही पावर अगर अपने पास दो है, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास होगा सभी लोग मिलकर बताओ कि 1 - sin² φ हो गया है क्या अंदर? ऊपर पावर दो है तो क्या 1 - sin² φ हो गया है क्या? और इसकी पावर हम लोग ऐसे बताइए, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो 1 - sin² लिख सकते हैं। और ऊपर पावर तो अपने पास दो चल ही रही है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। तो नीचे अपने पास कितना होगा, नीचे अपने पास होगा कोस की पावर अपने पास 4 φ। 1 - sin² क्या होता है, cos²φ ऊपर भी, तो cos की पावर 4 φ अपॉन cos की पावर 4 π। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए कि अपने पास आंसर एक ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो अपने पास आ गया है वो एक आ गया है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास ये जो होगा √2 - 1, ये √2 + 1 अपॉन अपने पास √2, और डिवाइड करेंगे हम लोग cos² से, तो अपने पास 1/2 से। तो यहां से अपने पास ये 1/√2 ये 1 हो जाएगा, और ये √2 अपने पास पलट कर ऊपर चला जाएगा। वैल्यू पुट करने पर 1 अपॉन अपने पास ये बन जाएगा, स्क्वायर अपने पास इसका है दोनों का। तो 1 √2, कोई गलती तो नहीं कर दी है क्या मैंने इसमें? देखना भाई, कोई गलती तो नहीं कर दी है क्या?
ये अपने पास tan को मैंने लिखा है tan को sin अपॉन cos। प्रमोद कुमार, ये जो tan है अपने पास इसको मैंने sin अपॉन cos लिखा है, tan फाई है ना, इसको मैंने sin अपॉन cos लिखा है भाई। ये tan की जगह sin अपॉन cos मैंने लिख दिया, ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे चल रहा है, 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया है, ऐसे कैसे अपने पास चल रहा है। कॉस की पावर 3 नहीं है, ये दोनों का स्क्वायर होगा ना, ये अपने पास इसका भी स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन फाई का स्क्वायर, और नीचे एलसीएम कॉस फाई लोगे उसका स्क्वायर भी अपने पास होगा, तो दोनों का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना आप लोग। बिल्कुल, तो ऊपर पावर 2 भी तो एक बच्चा कह रहा है 1 अपॉन कोस और साइन अपॉन कोस का एलसीएम कोस आएगा, तो ऊपर पावर 2 भी तो है ना, 1 माइनस साइन फाई अपॉन कोस फाई ऐसा आएगा, और ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने अलग अलग लिख दिया स्क्वायर, ऊपर वाला 1 माइनस साइन फाई का स्क्वायर ऊपर लिख दिया, और नीचे कोस स्क्वायर मैंने नीचे लिख दिया है, लेकिन ऊपर पावर 2 है तो इसका भी स्क्वायर जाएगा। एक बच्चा जो बार बार इसको कह रहा है, बताओ ठीक है क्या। 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। अगर कभी भी 1 माइनस साइन फाई है और 1 प्लस साइन फाई है यहां पर, तो इन दोनों को अगर इनटू करोगे तो मुझे बताइए ये क्या बनेगा। तो आप लोग कहोगे सर ये जो चीज बनेगी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई अपने पास बनेगा, ये अपने पास इस प्रकार से दोनों का अपने पास यहां से 1 माइनस साइन फाई और 1 प्लस साइन फाई को हम लोगों ने दोनों को, मुझे बताइए क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ और ना बताइए। क्या बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। वापस बता देता हूं, एक बच्चा है उसको, ये अपने पास सेक को हमने 1 अपॉन कोस लिख दिया, टेन को साइन अपॉन कोस लिख दिया, 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, और नीचे कोस स्क्वायर फाई तो चल ही रहा है। ऊपर वाले में एलसीएम लिया तो कोस फाई एलसीएम आ गया, लेकिन स्क्वायर है तो नीचे कोस स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। माइनस और प्लस को गुना करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर का पावर 2 है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ना वो तो पावर सेम होती है तो होती है विकास, जैसे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, तो अपने पास 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 4 लिख सकते हो, लेकिन इस चीज को तो 2 गुना 3 की पावर 2 आप लोग लिख सकते हो, यानी 6 की पावर 2 ऐसे हम लोग लिखते हैं। थोड़ी बहुत तो चीजें प्रमोद अपडेट होती ही रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखिए सीडीएस का क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश आप लोग कीजिए। जरूर विनीत भाई, जरूर मिलते हैं विनीत कुमार सिंह। मुझे बताइए यहां से एम स्क्वायर साइन थीटा, ध्यान से समझना, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि एम स्क्वायर साइन थीटा माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन थीटा प्लस एन स्क्वायर बराबर 0 है। तो इन दोनों से अगर हम लोग एम साइन थीटा कॉमन ले लें तो साइन थीटा अंदर बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बराबर में एन आगे जाएगा तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर,
ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। तो बताओ साइन थीटा का मान अपने पास क्या आ गया है? तो आप कहोगे सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या अब ये बात आपको देखिए अभी 2025 का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और ये चीज मैं पहले से आपको बता देता हूं कि भाई बार बार आता है तो इस चीज को आप लोग याद कर लो, जिससे आपको थोड़ा सा चीजें आप लोगों को सही पता लगती रहे कि ये अगर साइन थीटा में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है और ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, तो वहां पर बिना मतलब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर करके टाइम वेस्ट करने के बजाय 2mn ये आप लोग याद कर लो। तो यहां से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा जो पूछा है उसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस थीटा का अपने पास क्या होगा? तो कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण 2mn अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2mn अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये लीजिए माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। और बताइए कोट थीटा क्या होता है? तो कोट थीटा आधार बटे लंब 2mn अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2mn अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपने पास है तो इससे अपने पास ये कट गया, इससे ये कट गया, 2mn माइनस अपने पास 2mn। तो बताइए आंसर जो आ गया है वो सभी लोग मिलकर बताओ क्या जीरो ही अपने पास आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर जीरो ही आंसर आ गया है। बताओ ये तो सभी लोग आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? बताओ भाई। अपने आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्या इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग खुद से सोल्व कर पाए हो क्या? 15 कल मैंने करवा दिया था और उसके बाद 15 के बाद आप लोग कीजिए, 15 भी कर लिया था, 17 भी हम लोगों ने कर लिया था। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको आप लोग सोल्व कीजिए सभी लोग। 15 हमने कल कर लिया था। अपने आप सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो। लाइव क्लास अलग से आती है? नहीं, मैं तो अलग से नहीं, वहीं डायरेक्ट ही मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से प्रेरणा। ये देखिए साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बराबर 2 है। ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपको सोल्व करना है, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बराबर √2 अगर है और साइन क्यूब अल्फा माइनस कोस क्यूब अल्फा अगर पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्वेश्चन में होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे। इधर अगर होल स्क्वायर करोगे तो बताओ डी अपने पास यहाँ पर बी पॉइंट पढ़ाते टाइम क्या मैंने 8 या 9 पॉइंट पढ़ाए थे, उसमें ये था क्या इसका होल स्क्वायर? इसका होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। बताओ ठीक है क्या? 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर √2 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 2। तो ये 2 उधर जाके माइनस होगा तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। आज या कल की क्लास में मैं लिखवा दूंगा क्योंकि ई पॉइंट में आप लोगों को अभी पढ़ा ही रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है इसका मान क्या, ये वाला जो अपने पास है इसका मान 1 कितने डिग्री पर होता है मुझे बताइए? क्या 90 डिग्री पर होता है क्या? तो 2 अल्फा अगर 90 है तो अल्फा का मान तो क्या 45 होगा क्या? और 45 यहां अगर पुट करोगे तो 45 पर तो सेम ही होता है 1/2 √2, √2 का क्यूब माइनस √2 का क्यूब 1/2 √2। तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर आंसर आ गया 0। ऑप्शन नंबर डी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? विनीत कैलकुलेशन पर काम करना शुरू करो भाई। अगर स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है तो डेली 10-15 मिनट कैलकुलेशन को आप लोग दीजिए। ये फॉर्मूला है जो मैं आपको आज समझाऊंगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला ये होता है। आज नहीं, कल की क्लास में जब लास्ट फॉर्मूले में पढ़ा रहा हूं तो ये साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा का और टेन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। अभी लिखवाया नहीं है, ई पॉइंट में ये आएगा। दोबारा बता देता हूं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लिया भाई। यहां पर इसका मान जो आया वो साइन 2 अल्फा आ गया है बराबर 1। तो साइन 2 अल्फा का मान 90, तो अल्फा वहां पर 45 डिग्री पुट किया है।
17 नंबर जो क्वेश्चन था वो तो हम लोग सोल्व कर ही चुके हैं पहले से ही। 17 नंबर क्वेश्चन मुझे बताइए कि आप लोग पहले से ही सोल्व कर चुके हो क्या? कल की क्लास में ये चीज मैंने पहले ही आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको करने की कोशिश करो सभी लोग। ये उससे कोमल 1/√2 कैसे आएगा? देखिए आज भी एक बच्चा मदर्स पर है कोमल, उसने ये लिख ही दिया और क्लास में मैं पहले से बता कर आया हूं कि सेक थीटा और उसमें तो होता है, लेकिन साइन अल्फा कोस थीटा बराबर √2 है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर ये अपने पास 1/√2 नहीं होता। क्या ये बात बताओ क्लास में मैं नहीं समझा कर आया हूं क्या? लेकिन एक बच्चे ने ये वापस कोमल ने जो मदर्स पर पढ़ रहे हैं उन्होंने लिख ही दिया है कि सर इससे क्या हम लोग नहीं कर सकते क्या? ये बात जबकि क्लास में बता कर आया हूं, क्या थ्योरी वापस पढ़ते ही नहीं हो क्या आप लोग? और कितनी बार मैंने कहा है कि थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए। इसका अगर क्वेश्चन आपको करना है तो इस तरीके से जरूर कर सकते हो। देखिए साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, मान लो किसी बच्चे को वो फॉर्मूला याद नहीं हो तो ये जरूर कर सकते हो। साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा का जो मान होगा वो अपने पास होता है, अगर आपको याद हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट होता है, अगर आपको पता हो तो ए इसका कोफिशिएंट होता है साइन का, तो यहां पर मल्टीप्लाई में कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 होगा। इसके मल्टीप्लाई में भी कितना होगा? 1 होगा। और सी स्क्वायर का मान 2 होगा। तो यहां से सोल्व करोगे तो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा बराबर 2 माइनस 2, क्या 0 आ गया है क्या? तो साइन अल्फा बराबर कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर कोस अल्फा हो गया है। साइन अल्फा बराबर कोस अल्फा, दोनों बराबर बराबर है, तो यहां पर और यहां पर बराबर बराबर ही कोई संख्या पुट करोगे तो अपने पास आंसर कितना आना है? 0। इससे भी आप लोग सोच सकते हो, लेकिन अपने पास यहां पर बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर देखिए महान महान बच्चे शामिल हो गए हैं। ये क्वेश्चन किया अपने पास किसने? कोमल ने। उसके बाद मैंने कहा कि कोमल ऐसा क्वेश्चन आपको बता के नहीं आया हूं क्या? फिर उसके जस्ट नीचे 1-2 मिनट बाद एक बच्चा है प्रेरणा विजय, वो लिख रही है कि क्या सर ये क्लास लाइव है क्या या रिकॉर्डेड है क्या? बताइए। अब बताओ, यहाँ पर एक बच्चे के कमेंट का भी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद भी अपने पास ये क्वेश्चन है कि सर ये रिकॉर्डेड है या लाइव है। वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि लाइव में भी क्या सर पहले से रिकॉर्ड करके ये कमेंट कर दिया है क्या, ताकि वहां पर ये चीज देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पढ़ो। तो मुझे बताइए कोसेक थीटा का मान अपने पास ये दिया हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। ये जो अपने पास है कोसेक थीटा बराबर, अगर एलसीएम आप लोग 4x ले लोगे तो ये बन जाएगा 1+4x²। और 4x² जो है वो अपने पास कोसेक थीटा, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास कोसेक थीटा होता है, मुझे बताइए क्या ये अपने पास यहां से हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो होगा वो तो होगा 1+2x²। यहां से ध्यान से समझना। और जो अपने पास परपेंडिकुलर होगा वो 4x को क्या 2 × 2x लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये कितना होगा? तो ये होगा 1 - 2x का स्क्वायर अपने पास होगा। ये लीजिए। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, प्रत्येक बच्चा पहले सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये बात याद है क्या? और ये बात पता नहीं कितनी बार आपके काम में आएगी, इसीलिए मैंने उसको याद करवा दिया है कि p² + q²।
2pq और नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। तो यहां से ये 1 है p का मान और q का मान 2x का स्क्वायर है। 2 इंटू पी इंटू क्यू, क्योंकि एक का मान 1 है, 2 इंटू 2x और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 2pq यहाँ आ गया और q का मान 1 है तो 2p ही दिखाई देगा आप लोगों को, याद रखिए। और ये लीजिए अपने पास ये रहा। अब बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हम लोगों से पूछा है, तो कोसेक थीटा तो यही रहा 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं, 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4x। कोट थीटा का मान बताइए क्या होगा, तो कोट थीटा आप कहोगे सर आधार, ये 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अपने पास 4x, ये अपने पास बन जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 4x, ऊपर 1 प्लस 4x स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, तो आंसर बताइए 2 अपॉन, क्या 4x अगर आ गया है तो क्या 1 अपॉन 2x आ गया है क्या? लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये बताना या सिखाना चाहूंगा यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या पता कि यहाँ पर 1 माइनस 2x स्क्वायर ही आएगा? ये जो इनको देखकर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी और 2pq भी, तो p और क्यू स्क्वायर में तो कोई सा भी आगे और पीछे ले सकते हो, कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नहीं हो सकता क्या? आपको कुछ जरूर हो सकता है सर। पी और क्यू में कोई सा ही पहले ले लो, कोई सा भी आप लोग बाद में ले लो, तो क्या अपने पास यहाँ पर, मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग यहाँ पर इस वैल्यू को आप लोग यहाँ पर, ये तो पहले ले लो 2x स्क्वायर आप लोग पहले लिख लीजिए, 1 बाद में लिख लीजिए, तो इसका दूसरा अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है क्या? आप कहोगे हाँ सर, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। तो कोसेक थीटा तो अपने पास यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 1 आप लोग लिख सकते हो अपॉन अपने पास 4x, और कोट थीटा को क्या आधार बटे लम का मतलब क्या 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x, क्या ये भी लिख सकते हो क्या? तो एलसीएम अपने पास आ गया 4x स्क्वायर, तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 1 और 4x स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 8x स्क्वायर अपॉन अपने पास 4x, तो आंसर कितना आ जाएगा 2x, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मान 2x भी हो सकता है और इसका मान 1 अपॉन 2x भी हो सकता है। हाँ और ना बताइए, दोनों वैल्यू अपने पास हो सकती हैं, बताओ ठीक है क्या? x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से छोटा है, यहां पर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो दोनों अपने पास आंसर आ गए, बताओ ठीक है क्या? सेकंड फाइल में ये क्वेश्चन नहीं है बलराम भाई। बाकी लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है क्या भाई, कि सेकंड फाइल डाली है आपकी फाइल में, बलराम कह रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर रूट में कब तो हम लोग प्लस माइनस लेते हैं और कब हम लोग प्लस लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास सचिन सब कह रहे हैं ये है, तो हेमकांत आपका क्वेश्चन है सर कब तो रूट लेते हैं, रियल तो एकदम फिटफो एकदम सही तो तरीका ये है भाई, अगर यहाँ पर x बराबर अपने पास 4 अगर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर अगर अपने पास सही तरीका, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है क्या सर हम लोग कब तो माइनस लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं और कब प्लस लेते हैं। एक चीज याद रखिए, जब कभी भी हमें क्वेश्चन सोचना होता है इस टाइप से, तो ये अगर गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो एक्स का मान यहाँ पर प्लस माइनस 2 लेते हैं, याद रखिए। और जब पहले से ही रूट गिवन है तो एक अपने पास लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग एक्स का मान ओनली पॉजिटिव 2 लेते हैं। लेकिन सही तरीका तो अपने पास ये है, 18 नंबर में क्वेश्चन नहीं है। नहीं था क्या ये वाला क्वेश्चन? मैं आज आप लोगों को वापस देखता हूं भाई, 18 नंबर में 18 नंबर क्यों नहीं है, बाकी आप लोग समझिए। फिर भी अपने पास कभी कभार जैसे रूट 4 है, हेमकांत आपको मैं रिप्लाई कर रहा हूं भाई, तो अपने पास ऑप्शन में अगर अपने पास इस प्रकार से है कि 2 भी है और माइनस 2 भी है, तो आप लोग प्लस का 2 पहले लोगे, लेकिन प्लस 2 ऑप्शन में है ही नहीं, 4 3 5 है, तो उस टाइम हमारी फिर मजबूरी होती है, हम लोग फिर माइनस 2 लेते हैं।
ये वाला 18 नंबर की जगह क्यों नहीं है, मैं देखता हूं भाई। दूसरी बात, इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक बात समझिए, थोड़ी सी ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहाँ पर एक बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल भी आपकी क्लास होगी, याद रखिए संडे को आपकी क्लास होगी, क्योंकि अगले से अगले वीक में मेरी 2-3 छुट्टियां हो सकती हैं, तो उससे पहले ही हम लोग चीज़ों को कवर कर लें। एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो इस संडे को आपकी क्लास होगी, याद रखिए, क्योंकि इस महीने के लास्ट में मेरी 2-3 छुट्टियां हो सकती हैं, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिए आप लोग, कोई बच्चा सुबह नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना, मैं आपको पढ़ाऊंगा कल भी। यहां पर दूसरा मैं क्या कह रहा था, मुझे बताइए क्या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, यदि अपने पास ए है तो मुझे बताइए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या अपने पास 1/a होगा क्या, ये बात बताना सब लोग मिलकर। यही टाइम रहेगा सेम। मैं आज डलवा देता हूं फाइल सारी भाई, आप कोशिश करना समझने की, ध्यान से समझिए और कोशिश करना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे ही दोनों को आप लोग ऐड कर देते हो, इसको और इसको, तो 2 कोसेक थीटा बराबर अपने पास कितना आएगा, a प्लस 1/a। तो ये बात कभी कभार अपने पास क्या करता है, वो ये करता है कि अपने पास 2 कोसेक थीटा पहले से ये लिख कर दे देगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर अगर a है, ध्यान से समझ लीजिए, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या 1/a होगा क्या। और इसको जैसे आप लोग जोड़ते हो दोनों को, तो 2 कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, तो 2 कोसेक थीटा बराबर a प्लस 1/a आ गया है। कभी कभार वो क्या करता है, ये वाली इक्वेशन पहले से लिखता है, ये लिखता है 2 कोसेक थीटा बराबर a प्लस 1/a, ध्यान से समझना। तो अब ये अगर पहले से दिया हुआ है, बार बार अगर प्रैक्टिस आप लोग करोगे ढंग से, ठीक से, सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि सर यहां पर 2 कोसेक थीटा बराबर ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर या तो a हो सकता है, फिर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/a होगा, या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/a भी हो सकता है, ये दोनों से आता है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/a भी हो सकता है। अगर सिर्फ आगे वाली ही बात हमें पता है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा a हो सकता है, उससे भी ये आता है। और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/a भी हो सकता है, उससे भी सेम यही रिजल्ट आता है। तो आप लोग उल्टा भी सोच सकते हो, ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। सर क्या समझाना चाह रहे हो इस क्वेश्चन में, ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो है इसको 2 से गुना कर दो सब जगह। 2 कोसेक थीटा बराबर क्या अपने पास 2 से यहां गुना करोगे तो 1/2x, और 2 से यहां गुना करोगे तो कितना आ गया 2x। ये लीजिए, जो क्वेश्चन था उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर या तो अपने पास 2x हो सकता है, या ये चीज जो है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/2x भी हो सकता है। दोनों से आंसर तो सेम यही आना है बाद में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। इस टाइप से भी दिमाग आप लोग लगा सकते हो, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। उल्टा हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये आपको तब जाके समझ में आएगा जब आप लोग क्वेश्चंस को 3-4 बार करोगे, तो धीरे 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 इन चीजों में दिमाग चलना शुरू होता है। बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, चलो सभी लोग।
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7.5 अपने पास है। तो क्या आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या, बताइए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7.5 अपने पास दिया हुआ है, ये लीजिए। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग, आप कहोगे सर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर अगर लिख लोगे, प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो है ही, तो बराबर में 7/2। एक उधर जाके माइनस होगा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 5/2 माइनस तो कर लोगे क्या। अब कुछ बच्चे अचानक से सोचते हैं कि तो 5/2 कहां से आया। भाई आप लोग एक बार माइनस करो तो सही, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठो, 7/2 में से 1 घटाओ, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या अपने पास 5/4 आ गया है क्या। तो टेन थीटा का मान बताइए, तो √5 अपॉन अपने पास 2 है। यहां से मुझे एक बात बताओ, ये लंब और आधार का रेशियो अपने पास होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने पास होता है, तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण जो होगा, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर अपने पास 4, तो क्या अपने पास 3 आ जाएगा क्या, आपको जरूर आ जाएगा। कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार 2 है और कर्ण अपने पास 3 है, 2/3। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो √5 अपॉन अपने पास 3, क्या यही अपने पास आ जाएगा क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आ जाएगा। एलसीएम ले रखा है इसने, 2 प्लस √5 अपॉन 3, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए, आसान सा क्वेश्चन था। क्या आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड ए और बी को मिक्स करके अपने पास पूछ लिया है। अब तो बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहो, करते रहो। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन मुझे जो बताना होता है वो तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, साथ साथ जो मुझे क्वेश्चंस करवाने होते हैं वो करवाता हूँ। फिर जो बीच बीच में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 20। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, अगर अपने पास 13 है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अपने पास 13 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ पा रहे होता। दोनों जगह से 8 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोट स्क्वायर थीटा। तो बताइए क्या दोनों तरफ आप लोग होल स्क्वायर कर दोगे क्या। इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझिए, प्रत्येक बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 13 का स्क्वायर 169, और 2ab ए का बी से गुना करोगे, 10 इंटू कोट का मान 1 होता है। स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर ये रहा, बी का स्क्वायर ये रहा, 2 इंटू ए बी, ए को बी से गुना करोगे तो 10 इंटू कोट 1 होता है, ये आपको पता होगा। तो बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या अपने पास 167 आ गया है क्या, आपको जरूर आ गया है। तो ये अपने पास होगा 8 और इसकी जगह 167। 8 गुना 7 अपने पास 56, 5 16 गुना 8 अपने पास यहाँ पर 128, और 5 के 133 आ जाएगा क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर 133, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग सभी लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, नहीं आया तो कुछ बच्चे फंसे रहेंगे। आंसर बताओ सभी लोग मिलकर। बिल्कुल कर सकते हो, थीटा का मान 19 वाले क्वेश्चन में अगर आप सोच पाओ तो, अगर आप सोच पाओ तो बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि टेन में बदलना है इस क्वेश्चन को? तो एक बात आपको पता है क्या कि 1 + tan² बराबर 1 + tan² बराबर sec² अपने पास होता है। तो tan² बराबर क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि sec² -1? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो मैं यही काम करूंगा, यहां पर sec² कॉमन ले लूंगा। ये जो दिया हुआ है sec⁴ माइनस sec² बराबर अगर 3 दिया हुआ है तो sec² अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा अपने पास sec² माइनस अपने पास 1 बचेगा, बराबर अपने पास 3 है। तो बताइए sec² की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर sec² की जगह मैं यहां पर 1 + tan² लिख सकता हूं। sec² की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 1 + tan² मैं लिख सकता हूं, ये लीजिए। और मैं पूछूं कि sec² -1 की जगह क्या लिख सकते हो? sec² -1 की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर मैं tan² लिख सकता हूं, और बराबर में 3 तो है ही। तो अब मुझे बताइए क्या ये tan² प्लस tan⁴ यही बन गया है क्या? तो अपने पास इसी का मान तो पूछा है, tan⁴ प्लस tan²। तो आंसर कौन सा आ गया? सी। ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताओ कि आप लोग सभी लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो क्या? अच्छे से खुद से क्या कर पा रहे हो क्या? तो ए पॉइंट मैंने पढ़ा दिया, मैंने कहा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना। अब मैं आप लोगों को बी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। तो यहां से चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको सोचिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, उसको आप लोग सोचिए। ज्यादा इसमें ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखनी है तो ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने होते हैं मुझसे पहले। ये अपने पास मान लो या तो दोनों का होल स्क्वायर यहीं जोड़ दो करके, 6 + 8 tan इक्वल्स टू अगर अपने पास sec⁻ है, और 8 - 6 tan इक्वल्स टू k sec⁻ है। तो आप लोग दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, या आप लोग साइन और कॉस में बदल सकते हो। या तो आप लोग साइन और कॉस में बदल सकते हो, या दोनों का होल स्क्वायर करके आप लोग जोड़ दीजिए। इसका होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² प्लस 2ab 96 tan बराबर अपने पास sec²। a² प्लस b² प्लस 2ab है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसे इसका होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab 96 tan बराबर अपने पास हुआ k² sec²। और जैसे आप लोग जोड़ दोगे, ऐड करोगे, तो ये अपने पास कट गया, और ऐड करते ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 100 हुआ। ये कितना हुआ? 100 tan² हुआ। और ये कितना है आगे? k² sec² प्लस अपने पास यहां पर k² sec²। तो sec² कॉमन ले लो, 1 + k² और sec²। मुझे बताओ यहां से 100 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 + tan²। और आगे ये चली रहा है 1 + k² इंटू sec²। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, क्या 1 + tan² को sec² ही लिख सकते हो क्या? तो ये sec² है, कट गया। 1 + k² बराबर 100 है, तो k² बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर k² बराबर 99 होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? दूसरा, ये अगर दिमाग में नहीं आया तो फिर आप लोग इसको साइन में बदलोगे, साइन अपॉन कॉस। ये ऐसे लिखोगे x प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से गुना करोगे सभी जगह, तो 6 कॉस थीटा प्लस 8 साइन थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस एलसीएम ले लिया और काट दिया। ऐसे दूसरा, इसको भी अगर आप लोग लिखोगे 8 - 6 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर k अपॉन कॉस थीटा। तो सब जगह cos थीटा से अगर मैं गुना कर दूं तो 8 cos थीटा माइनस 6 साइन थीटा
बराबर अगर अपने पास k है तो याद करो वो नियम, क्या आप लोगों को याद है क्या? मुझे एक बार सभी लोग मिलकर बताना कि a cos थीटा b sin थीटा बराबर c है, और या तो मैंने कहा था प्लस की जगह माइनस आएगा तो a और b इधर उधर जाएंगे या साइन और cos जाएंगे, तो a और b गए हुए हैं, तो k का मान मुझे बताइए रूट के अंदर a स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 64 माइनस सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, तो के का मान क्या रूट 99 आ गया है क्या? और हम लोगों से तो के स्क्वायर का मान पूछा है। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, मैं तो आपको सारे मेथड समझा रहा हूं, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? पिंटू मैं इसको सही करवाता हूँ, आपकी फाइल आज चेंज करवाता हूँ भाई। हो सकता है फाइल थोड़ी सी अपडेट होके नहीं आई हो आपकी तरफ गलती से, पहले की फाइल कोई फर्स्ट वाली आ गई हो, मैं आपके लिए चेंज करवाता हूँ भाई। आज मैं दिखवाता हूँ, बीच बीच से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इधर उधर हो गए शायद आगे पीछे, तो मैं उसको चेंज करवाता हूँ। या आप लोग जो 2-4 क्वेश्चंस अगर चेंज हो तो वो लिख लेना, वापस से क्यों ही पैसे लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चंस चेंज होंगे, बाकी आगे वाली फाइल में ध्यान से डलवाता हूँ आपको। ये बलराम आपने प्रिंट निकलवा ली ना, तो वापस पैसे मत लगाना, ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग लिख लीजिए। लास्ट में कैसे किया नीलेश? लास्ट में ये फॉर्मूला होता है एक्स का मान थ्योरी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट, अगर आपको ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा के बाद अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दे तो ये फॉर्मूला होता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 23 कीजिए। ऐसे ही किया दीपक, यही किया, बिल्कुल ठीक है। अभी आज डल जाएगा दीपक आपके पास भी फाइल। करने की कोशिश करो चलो। तो देखिए x बराबर आर साइन ए कोस बी, ये सभी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो आर साइन स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, प्लस अपने पास यहां से वाई स्क्वायर का मतलब आर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये, लेकिन करने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। और ये अपने पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, तो यहां से दोनों जगह से बताइए, पहले वाले से इन दोनों से क्या आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है क्या? तो अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मान 1 रख दोगे तो ये बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, लास्ट वाला तो चल ही रहा है, इसका मान 1 होता है। फिर से अगर कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है आर स्क्वायर अपने पास होता है, तो यही अपने पास आंसर आ गया है डी। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था? बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, क्या क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? बताइए मुझे। ये क्वेश्चन में अपने पास 8 दे दिया था, अब की बार 13 और 8 दिया हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अपने पास 21 के बाद 6 दे दिया है, तो क्या ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला तो कर लेंगे, और ये वाला कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 25। तो बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर ए होता है।
ये tan a है और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर और है तो सेक की पावर 4 हो जाएगा क्या। ये ऊपर अपने पास है कोट ए और ये अपने पास मुझे बताइए 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर अगर अपने पास है तो कोसेक की पावर 4a अपने पास हो जाएगा। चलो tan a बताओ क्या बनेगा, साइन a अपॉन कोस ए और ये क्या बनेगा 1 अपॉन कोस की पावर 4a। ये देखिए ये क्या बनेगा कोस ए अपॉन साइन ए और ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन की पावर 4a। ये जैसे ही पलट कर ऊपर जाएगा मुझे बताओ कोस की पावर 4 यहाँ इंटू होगा तो एक तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो आप कहोगे सर साइन ए कोस क्यूब ए और ये जैसे ऊपर जाएगा एक साइन तो कट जाएगा और 3 साइन बचे रह जाएंगे कोस ए और अपने पास साइन क्यूब ए। अगर मैं दोनों जगह से साइन ए कोस ए कॉमन ले लूं तो मुझे एक बात बताओ अंदर क्या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ही बचेगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल, इसका मान 1 होता है तो आंसर क्या आ गया है साइन ए कोस ए। ये अपने पास आंसर आ गया है साइन ए कोस ए। ऑप्शन कौन सा आ गया सी। लेकिन इन क्वेश्चंस को अब आप लोग सभी लोग मुझसे पहले सोल्व करते हुए आगे बढ़ो भाई। पहली एक्सरसाइज को करो दूसरी को करो, बार बार आप लोग कीजिए और इनको मुझसे पहले आप लोग करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले। सब आसान है, अगर थोड़ी सी कोशिश करते हो तो सब कुछ आसान है भाई। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करते हो तो। तो आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब अगर आपके पास इनमें आरआरबी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान होते हैं। 1 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होगा अपने पास 1। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आएगा वो तो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है तो बताइए ये इससे कट गया ये इससे कट गया तो क्या आंसर 2 साइन थीटा आ गया है क्या। कितना देखने में ऐसा अजीब सा लगता है कि क्या होगा, लेकिन आंसर तो क्या तुरंत आप लोग कर पाए हो क्या, बताओ आप लोग सभी लोग बिना पेन चलाए सोल्व हो गया है क्या। तो जो चीजें जो क्वेश्चंस अपने पास आज मैं डलवाता हूं, जिस बच्चे को फाइल नहीं मिली आज मैं अपलोड करवाता हूं। ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल प्री में। वैसे ही जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत है लेकिन आ चुका है और इसको सोल्व भी हम लोग कर सकते हैं तो हमें आंसर तो निकालना चाहिए। लेकिन गलत क्यों है देखिए, पहली बात तो मैं बताता हूं सोल्व कैसे करें। टेन ए प्लस कोट ए को आप जाकर देखिए क्या मैंने लिखवाया है क्या कि टेन ए प्लस कोट ए को। आपको सेकंड जो अपने पास बी पॉइंट पड़ा है उसमें 8-9 पॉइंट मैंने बताए थे ताकि बच्चा इन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाए कि इसको 1 अपॉन साइन ए कोस ए या आप लोग सेक ए कोसे के लिख सकते हो। क्या आपको ये चीजें मैंने लिखवाई हैं क्या, देख लीजिए आप लोग। इसमें 8-9 पॉइंट लिखवाए थे ताकि आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सको। टेन ए प्लस कोट ए को सेक ए इंटू कोसेक ए या 1 अपॉन साइन ए कोस ए ये भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है अपॉन में अगर लिखना चाहो तो ये जो अपने पास होगा टेन ए प्लस कोट ए को मुझे बताइए क्या 1 अपॉन साइन ए कोस ए लिख सकते हैं, बताओ ठीक है क्या। और ये तो 2 साइन ए कोस ए अपने पास चल ही रहा है तो 2 साइन ए कोस ए का मान यहां से होल स्क्वायर कर दो और बताओ इसका होल स्क्वायर क्या लिखवाया है। देखिए साइन ए प्लस कोस ए बराबर अपने पास √3 है तो इसका स्क्वायर अगर करोगे दोनों तरफ तो इसका बताइए वहां पर 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए लिखवाया है क्या। 2 साइन ए कोस ए बराबर √3 का स्क्वायर 3 है तो 2 साइन ए कोस ए
बराबर कितना आ गया 2, तो साइन ए इंटू कोस ए बराबर क्या अपने पास एक ही आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, साइन ए कोस ए अपने पास एक ही आ गया है। तो ये अगर एक अपने पास आ गया है तो 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक रखोगे तो 2 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर अपने पास आ जाएगा 3। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? दूसरी बात, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही सोल्व करेंगे, यही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में अपने पास ये गलत थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। बराबर अगर अपने पास साइन 2 थीटा बराबर 2 है तो साइन थीटा का मान एक से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन को डिजाइन करते टाइम थोड़ी सी कहीं ना कहीं अपने पास गलती भी है। इसको यहाँ पर √3 की जगह √2 अगर दे देना चाहिए तो आगे अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो अपने पास अगला बार क्वेश्चन में गलती नहीं देगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये आप लोग याद रखिए। तो यहां पर ये जो अपने पास है साइन ए प्लस कोस ए, तो सोल्व तो हमने ऐसे कर लिया, आंसर तो आ गया, तरीका ये है। लेकिन साइन 2a का मान साइन 2 थीटा हो 3 थीटा हो साइन 1000 थीटा का मान भी एक से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? वो आपको मिनिमम मैक्सिमम में मैं आपको समझाऊंगा। बताओ, प्लस की जगह अगर कभी भी साइन में माइनस आपको लेना है, यहां पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √7/2 है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या अपने पास इसका मान अगर पूछा है तो इसका मान निकालने का तरीका क्या आप लोगों को याद है क्या कि a² प्लस b² माइनस c² का रूट। तो इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, तो 1, ये अपने पास 1 -7/4 ये लीजिए। तो 8 में से 7 घटाओगे तो रूट में 1/4 होगा। 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का रूट 2 हो गया, 1/2। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये वाला एक क्वेश्चन जो आता है काफी बार आया हुआ है, पहली बार नहीं है। याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आता है, तो आप लोग क्या करोगे? कोस स्क्वायर की जगह यहां पर क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर की जगह बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो क्या? तो ये साइन में कन्वर्ट होगी पूरी इक्वेशन। 3 साइन थीटा प्लस अपने पास 2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो अपने पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो, और -3 साइन थीटा प्लस 2 तो अपने पास चल ही रहा है। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू अपने पास 0 ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू अपने पास 0 ये लीजिए। अब क्या अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी संख्या सोचनी है जिसको गुना करने पर तो 2 आए, और ये अपने पास 3 हो, तो -2 और अपने पास क्या -1 ही होगा क्या? लेकिन यहां पर जब भी साइन थीटा का मान निकालना हो तो दो चीजें साथ हम लोग करते हैं। एक तो इसके साइन चेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और एक इसके कोफिशिएंट का भाग देते हैं। तो एक तो साइन थीटा का मान अगर आप लोगों को निकालना है तो एक तो माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, और इसके कोफिशिएंट का हम लोग 2 का भाग देंगे, तो ये होगा 1 और 1/2। अगर 1 है तो थीटा का मान 90 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसने मना कर रखा है थीटा का मान 90 डिग्री होगा, जो कि इसने मना कर रखा है कि थीटा नहीं है, थीटा और इसके बीच है। तो दूसरा है साइन थीटा का मान 1/2, तो ये कब अपने पास आएगा? 30 डिग्री पर। और ये जो इक्वेशन यहां से यहां पर ये कैसे आया, किसी बच्चे को अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ये नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, उसमें जाके खत्म होगी। याद रखिए, यहां पर तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। तो 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा का मान आप लोग 30 डिग्री पुट करोगे। मुझे बताइए साइन थीटा 30 डिग्री पर होता है 30, और ये भी अपने पास tan 30। तो बताओ अपने पास यहां से 1 प्लस sec 30 का मान क्या 2/√3 होगा क्या? और इसका मान 1/√3 होगा।
तो 1+3/√3, तो आंसर कितना आ गया है 1+√3। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो जब भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम लोग यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये देख लो थीटा का मान 0, कौन कौन सा मान रख सकते हो वैसे 30, 45, 60 रख के आप लोग सोल्व कर सकते हो। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आगे मैं समझाऊंगा ही, तो यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम उसको नहीं दे रहा हूं। सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है, 24 के 25 के 25 सीडीएस के क्वेश्चन, अपने पास यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन के क्वेश्चन, ये सभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन को आप लोग 30 नंबर को सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए। तो यहाँ पर एक में आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। एक में अगर हम लोग बदल रहे हैं, तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, साइन अपने पास कोस स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, क्या इसको आप लोग 1 - cos² थीटा लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, -6 = 0। तो ये हो गया 7 cos² थीटा प्लस 5 - 5 cos² थीटा बराबर अपने पास यहाँ पर, तो 7 में से अगर ये माइनस करोगे तो 2 cos² थीटा बराबर अपने पास 1 आ जाएगा। तो कोस थीटा का मान क्या 1/√2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/√2 आ गया है। तो 1/√2 जो अपने पास है वो बताइए कितने डिग्री पर होगा? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री पर होगा। और क्या उस चीज को हम लोग 1 + sec थीटा + tan थीटा लिख सकते हैं क्या? 1/cos थीटा है ना, तो 1/√2 तो 45 डिग्री पर होगा ना। तो मुझे एक बात बताइए, इस चीज को क्या आप लोग 1 + sec थीटा + tan थीटा लिख सकते हो क्या? बताना। और 1 + sec थीटा का मान 45 डिग्री का √2 होगा क्या? और ये 1 होगा, तो ये कितना आ गया 2 + √2। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आपने खुद का रोशांक भाई, खुद का अपने पास जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिवाइज करो। तो यहां से देखिए अपने पास मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा परंपरा से हटते ही बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। मैं फिर बता देता हूं, ये अपने पास मैंने 45 डिग्री पुट किया है, तो सेक 45 का मान होता है √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ये लीजिए, और इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, ऊपर नीचे अगर आप लोग गुना करोगे √2 - 1 √2 + 1 से, तो नीचे तो बन जाएगा अपने पास 1, और ऊपर बन जाएगा 1 + √2 + 1 का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये लो 2 + √2। नहीं तो अगर आप लोगों को याद हो sec थीटा - tan थीटा को, 1/sec थीटा - tan थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 - sec थीटा माइनस आप लोग tan थीटा को आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लोग ऊपर ले जाकर sec थीटा + tan थीटा आप लोग लिख सकते हो। तो ये तो पहले से ही अपने पास ये जो है वो sec थीटा + tan थीटा पहले से है, ये ऊपर जाएगा तो sec + tan का होल स्क्वायर बन जाएगा, और वो अपने पास रूट हट जाएगा। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? या मैं आपको एक बात ये भी कहूंगा कि इस चीज को कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें 2-3 स्टेप आती हैं, तो वो बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 cos² + 5 cos² + 5 sin² माइनस बराबर अपने पास ले जाओ 6 है। तो यहां से मुझे बताओ 5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो cos² + sin² क्या 1 हो गया है क्या? तो यहां पर ओनली 5 बचेगा, 5 आगे जाके माइनस होगा तो 1 बचेगा। ये भी दिमाग लगा लेते हैं, टाइम बचाने के लिए अलग अलग तरीके से आप लोग चीजों को सोच सकते हो।
तो यहाँ पर देखिए एक एक करके 30 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। 20 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आज, उनको आप लोग करना। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कल मॉर्निंग में आते ही हम लोग कर लेंगे। मान लो मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए, इन क्वेश्चंस को वापस करने के बाद ही आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं। पहले करने की शुरुआत करोगे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और इन 30 क्वेश्चंस को आप लोग अगर ए एक्सरसाइज भी पूरी वापस करनी है, याद रखिए। और इन 30 क्वेश्चंस को अगर वापस से आप लोग कर लो सभी लोग मिलकर, तो उसके बाद वहां पर आगे वाले क्वेश्चंस करना। आपसे देखना बहुत सारे क्वेश्चंस तो खुद ही हो जाएंगे। जो नहीं हो वो सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हो आप लोग। फिर भी नहीं हो तो उसके लिए फिर मैं हूं, कल सुबह मैं आपको करवा दूंगा। तो जरूर आप लोग करना। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ी बेसिक थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखिए 4 फॉर्मूले कल मैं आपको लिखवा कर गया था कि भाई आप लोग इनको याद कर लेना। चलिए मैं बार बार आपको लिखवाऊंगा, उससे चीजें आपको याद होनी शुरू होंगी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलिए, लिखने की जरूरत नहीं है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बताओ याद है क्या? जहां पर भी आप लोग बैठे हैं साथ साथ आप लोग बोलिए साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या, साइन ए कोस बी माइनस अपने पास कोस ए साइन बी, क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। यदि अपने पास यहाँ पर कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो बताइए क्या होगा, तो कोस ए कोस बी माइनस अपने पास साइन ए साइन बी, बताओ ठीक है क्या? और तीसरा जो चौथा फॉर्मूला अपने पास है वो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी प्लस अपने पास साइन बी, ये लीजिए। मैंने कहा था कल की क्लास में कि आगे की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री अपने पास बनी है वो सारी की सारी ये जो 4 फॉर्मूले हैं इन्हीं पर बेस्ड अपने पास बनी है। हमारा ह्यूमन माइंड करता क्या है, जो भी चीज देखता है उसमें दिमाग लगाता रहता है। ऐसा कर दूं तो क्या होगा, ऐसा कर दूं तो क्या होगा, ये कर दूं तो क्या होगा, बस यही दिमाग लगाता रहता है और उससे नए नए फॉर्मूले अपने पास बनाता रहता है। यही करता है। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। ट्रिग्नोमेट्री से डर इसलिए लगता है क्योंकि आप क्वेश्चंस नहीं करते। पहली फाइल 45 क्वेश्चन की अगर आप 3-4 बार कर लीजिए, दूसरी फाइल 2-3 बार कर लो, 2 फाइल के बाद देखना डर खत्म ही हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिस पर डर लगता है उस पर पहले अटैक कर दो, तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं आपको क्या कह रहा था, तो हम लोग 4 इक्वेशंस हैं, कर क्या सकते हैं? 4 इक्वेशंस को या तो जोड़ सकते हो या घटा सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। यही तो कर सकते हो आप लोग। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इसमें इसका अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, और नीचे क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी। ध्यान दीजिए, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको अच्छे से ठीक से बढ़िया तरीके से आप लोग समझना। हमारे पास 4 ये फॉर्मूले हैं, क्योंकि बेसिक अगर समझ में आ गया ना तो फिर इससे डर भी दूर होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपको पता रहेगा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये 4 फॉर्मूले के साथ वो खेल रहा है और नए फॉर्मूले बना रहा है ये 4 ही फॉर्मूले, लेकिन क्या कर सकता है, इनमें डिवाइड कर सकता है आपस में, मल्टीप्लाई कर सकता है 2 को, या ऐड कर सकता है या सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं डिवाइड कर रहा हूं और जादू देख रहा हूं कि क्या बनेगा। तो जैसे आपने डिवाइड किया तो ऊपर आया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, अपॉन नीचे की तरफ अपने पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये यहां पर साइन अपॉन कोस फॉर्मूला बन गया tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। लेकिन tan का फॉर्मूला अगर tan में हो तो सुंदर लगेगा, tan का फॉर्मूला अगर tan में ही हो तो सुंदर लगेगा। इसलिए हम लोग वैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सभी जगह कोस साइन ए साइन बी का या कोस ए कोस बी का भाग दे देते हैं।
कोस ए कोस बी का सब जगह डिवाइड करते हैं, तो यहां पर ये जो है ना, देखिए डिवाइड करके भी दिखाता हूं एक जगह मैं आपको। साइन ए कोस बी को सभी जगह डिवाइड करते हैं कोस ए कोस बी से, तो कोस बी से कोस बी कट गया और यहां पर साइन अपॉन कोस क्या बचना, तो क्या अपने पास टेन ए बच गया है क्या। ऐसे ही इसको भी डिवाइड करते हैं हम लोग। कोस ए साइन बी जो अपने पास था, कोस ए साइन बी जो अपने पास है, कोस ए साइन बी जो अपने पास है, इसको भी डिवाइड करते हैं कोस ए कोस बी से। तो अब की बार कोस ए से कोस ए कट गया, यहां पर क्या बन गया, टेन ए अपने पास बन गया अपॉन टेन बी अपने पास बच गया। ऐसी नीचे की तरफ भी जो अपने पास है कोस ए कोस बी, उसको भी डिवाइड करते हैं कोस ए कोस बी से, तो ये अपने पास वन बन गया। और यहां पर ये जो है साइन ए साइन बी, इसको भी डिवाइड करते हैं कोस ए कोस बी से, सब जगह कोस ए कोस बी का भाग दे दिया, तो ये बन गया टेन ए टेन बी। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को, ये फॉर्मूला कैसे बना, तो ये अपने पास 5 नंबर जो फॉर्मूला है वो है अपने पास कौन सा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या अपने पास टेन ए टेन बी, ये याद तो करना है। मैं समझा तो सकता हूं कि कौन सा फॉर्मूला कहां से और कैसे बना, लेकिन ये चीज आप लोगों को याद भी होनी चाहिए कि ये बना कैसे, ये तो चीज ठीक है, लेकिन टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद भी होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को हाँ और ना बताइए किस प्रकार से बन गया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। लास्ट क्वेश्चन में पूछा हूं तो नहीं बताया, क्या पूछा है धीरज, आप समझ नहीं पाया मैं भाई आपकी बात। लास्ट क्वेश्चन मैंने 2 बार समझा दिया है। देखिए चीजें आसान चल रही हैं धीरज भाई, यहां पर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, फिर भी है तो वापस पूछिए, क्या चीज बतानी है बताओ। सिद्धार्थ कह रहे हैं सर फॉर्मूला याद था, आज पता लग गया। कौन सी चीज नहीं बताई भाई, फिर से पूछ लो, हो सकता है नहीं ध्यान दिया हो मैंने कमेंट पर पढ़ाने के चक्कर में। दूसरा देखिए यहां पर 6 अपने पास जो फॉर्मूला है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, ये बात बताओ। तो क्या हमारे पास सेम इसी टाइप से इसको डिवाइड कर दो आप लोग इससे, तो टेन ए माइनस अपने पास टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, क्या यही हो जाएगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही सेम अपने पास हो जाएगा, ये लो। अगर आप लोग कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास अगर अपने पास है यहां पर रूप से, सर मिक्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कहां से करें, मिक्स क्वेश्चंस तो आपने पास पीवाई क्यू लगा लो, या तो शाम को मैं प्रैक्टिस बैच करवा रहा हूं, उसमें अगर नहीं हो आप तो पीवाई क्यू लगा लीजिए, और प्रैक्टिस बैच में तो करवा ही रहा हूं पीवाई अपने पास मिक्स क्वेश्चन ही। दूसरा आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोगों को कोट ए प्लस कोट बी का फॉर्मूला आप लोगों को अगर बनाना है, तो क्या आप लोग कोट ए प्लस कोट बी का फॉर्मूला बताइए क्या बना पाओगे क्या। तो कोट ए प्लस कोट बी का फॉर्मूला फिर कोट में ही होना चाहिए, तो इसमें इसका भाग दे दो उल्टा, अब की बार कोस को डिवाइड कर लो आप लोग किससे, साइन से, तो ये क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर ये अपने पास बन जाएगा कोट ए कोट बी माइनस अपने पास 1 अपॉन नीचे कोट बी प्लस अपने पास कोट ए होगा। ये लीजिए, जैसे ही डिवाइड करोगे घर पर बैठकर अगर बनाना चाहो, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें इसका भाग दे देना, और फिर सब जगह क्योंकि कोट का फॉर्मूला हमें कोट में ही चाहिए, तो सब जगह आप लोग साइन ए साइन बी का भाग दे देना। तो यहां साइन ए साइन बी का भाग दोगे तो कोट ए कोट बी, यहां भाग दोगे तो 1 बनेगा, यहां साइन ए साइन बी का भाग दोगे तो कोट बी, और यहां साइन ए साइन बी का भाग दोगे तो कोट ए, ये अपने पास बन जाएगा। और ये जो अपने पास है वो कोट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो बताइए क्या बन जाएगा, तो कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, कोट बी माइनस अपने पास कोट ए आ जाएगा। फिर हम लोग इसमें जो है इसका भाग दे देंगे अपने पास, यहां पर फोर्थ में थर्ड सेकंड का भाग दे दोगे तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। बताइए फॉर्मूले कैसे बने, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। इन चीजों को आप लोगों को याद भी रखना है
प्रत्येक बच्चे को याद कीजिए भाई 8 फॉर्मूले, ऐसे 30 फॉर्मूले धीरे धीरे मैं एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि बच्चा याद कर पाए इनको। तो कल 4 फॉर्मूले ये बता दिए थे, आज 4 फॉर्मूले नए बता दिए। कल मैं आपको 8 के बाद 8 फॉर्मूले एक साथ बताऊंगा क्योंकि वो साथ ही हैं। तो कल की क्लास में मॉर्निंग में 8 फॉर्मूले प्लस इसके डाउट्स और सी पॉइंट की हम लोग शुरुआत कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।